क्या आप सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं? सामर्थ्यहीन है कि अपनी मंजिल पर नियंत्रण करें, अपने देश के भविष्य पर, आपके करियर पर, आर्थिक सुरक्षा पर और यहाँ तक कि प्रतिदिन के जीवन पर। हम अपने दिल और अपने मन के लिए आत्मिक युद्ध में जुड़े हैं। कई बार विजयी होने के लिए बहुत ही कम सामर्थ्य होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा कोई एक है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप प्रबल हो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक गड़बड़ी पर अपने जीवन में, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं, विजयी से बढ़कर, केवल जय पाने से बढ़कर जयवंत। जयवंत के नाते आप अपनी परीक्षा के द्वारा नहीं लेकिन अपने विजय के द्वारा पहचाने जाते हैं। जयवंत के नाते आप परमेश्वर ने दिए हुए हथियार पहन लेते हैं जो शत्रु से आपकी रक्षा करते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं कि अपने सबसे बड़ी रुकावट पर जयवंत हो जाएं। भाइयों और बहनों, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि हम विजय, बल और शांति और प्रेम में चलते जाएं। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूं आप कैसे हैं, तो कहते हैं मैं ठीक हूं, इन सारी परिस्थितियों में दबा हुआ हूं। हम परिस्थितियों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं हैं, हम परिस्थितियों के ऊपर रहने के लिए हैं। हम नीचे दबे रहने वाले नहीं हैं लेकिन जयवंत होने वाले हैं। आमीन। कभी न रोके जाने वाले बल के साथ जीवन जिए, अटल विश्वास के साथ और अविश्वसनीय सामर्थ्य के साथ। खोज निकालिए कि कैसे आप जयवंत हो सकते हैं। तुम स्थिर खड़े रहो। गौर से सुनिए, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर खड़े रहो। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस वचन को इस तरह से कहता है, मेल के सुसमाचार से आने वाली शांति के जूते पहन ले जिससे तुम तैयार हो सको। अब चलिए कुछ मिनटों में यहां पर अपने मन में पौलुस की कल्पना को सोचते हैं। यहां इस उपमा में, जो कि विश्वासी के हथियार का भाग है, पौलुस कहता है, इस उदाहरण में वो सामान्य व्यक्ति के जूते के बारे में नहीं कहता, नहीं, यहां ऐसे जूतों के बारे में कह रहा है जो कि लेदर बूट हैं जिन्हें रोमी सिपाही पहनते थे। वह ऐसे बने थे कि उनके तलवों पर कीले लगे होते थे जिससे जमीन पर मजबूती से खड़े रहें। आधुनिक दिनों का सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा, ये फुटबॉल के जूतों के जैसे है। और ये जूते दौड़ने के लिए या फिर मार्चिंग करने के लिए नहीं बने थे। ये केवल एक उद्देश्य के साथ में बने थे कि सिपाही जब भी आमने सामने युद्ध करता है तो वो सिपाही को पूरी तरह से मजबूत स्थिति में खड़ा रखे। जैसे ये रोमी सिपाही के जूते अपने विरोधी का सामना करते समय जमीन में उसे स्थिर खड़े रखते हैं, शांति हमें जमीन में मजबूत रखती है जैसे हम इस पतन पाए संसार में अनिश्चितता का सामना करते चले जाते हैं। शायद आप विश्वास करें या न करें, लेकिन शांति शब्द तो बाइबल में 400 से भी ज्यादा बार आया है। सामान्य रूप में बाइबल दो तरह की शांति के बारे में हमें बताती है। सबसे पहले, जिसे हम शायद ये कहेंगे कि परमेश्वर के साथ शांति, और दूसरी बात यहाँ बाइबल जिसके बारे में बताती है वो है परमेश्वर की शांति। परमेश्वर के साथ शांति और परमेश्वर की शांति। चलिए पहले को देखते हैं। बाइबल सिखाती है कि यदि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ के संबंध से बाहर रखकर जीने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी गहरी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर कोई कुछ हद तक कॉस्मिक डिस्कम्फर्ट को पहचानता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो बाइबल ये कहती है, गौर से सुनिए, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसका मतलब है जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच का बैर तो पूरी तरह दूर हो जाता है। आप कहेंगे मेरा परमेश्वर से बैर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रभु का आपसे बैर है, क्योंकि आपने प्रभु के विरुद्ध में बलवा किया, प्रभु की योजनाओं को नहीं माना। जब आप आकर प्रभु की अधीनता में आ जाते हैं और अपने जीवन के लिए प्रभु की योजनाओं को स्वीकार करते हैं, उसके पुत्र यीशु के साथ में संबंध में आते हैं, तो ये बैर, ये रुकावट, बंद मुट्ठी जो अक्सर हम परमेश्वर के विरुद्ध में रखते थे, ये दूर हो जाती है और परमेश्वर के साथ के बैर का महसूसीकरण चला जाता है। मानो वो तो उड़ जाता है। अभी आप जानते हैं कि आप प्रभु के साथ बैर में नहीं लेकिन प्रभु के साथ संगति में हैं। अगर आप चिंता से परेशान हैं तो जिंदगी युद्ध जैसे दिखेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपकी चिंताओं की सीमा को जानते हैं और शांति के सुसमाचार के कारण
तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप उसे जानते हैं तो उसके प्रेम को नहीं खोएंगे। चाहे आपकी जिंदगी में जो भी हो, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु आपके साथ में होंगे। आपकी जिंदगी में जो भी होगा उसे प्रभु संभाल लेंगे। ये कई बार मुश्किल की बात होती है। अच्छे मित्र होते हैं, कई बार परिवार के सदस्य होते हैं जो मुश्किलों से जाते हैं। जो जानना चाहिए वो उसे जानते हैं, लेकिन जो जानते वो नहीं करते। आप उन्हें देखते हैं, वो अपनी समस्याओं में हैं, अपनी मुश्किलों से लड़ते जाते हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ प्रभु हैं, वो वहाँ है, वो जानते हैं कि प्रभु है, लेकिन प्रभु को ऐसे ही दूर रख देते हैं और वो उसे नहीं पहचानते हैं। और वो इन सारी समस्याओं का ढेर लगाते हैं, सबको खुद हल करने की कोशिश करते जाते हैं, जबकि समस्याओं को हल करने वाले प्रभु तो वहाँ पर होते हैं। अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को वो अनदेखा करते हैं। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। आप सब ये जानते हैं, परमेश्वर के साथ में शांति। अगर आपने परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया है तो आप निश्चित कर लीजिए कि आज के दिन में आप अपना सिर झुकाकर प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहिए। प्रभु के साथ के संबंध को सुरक्षित बनाइए। जब भी कोई यीशु को स्वीकार करता है तो अक्सर मुझसे यही कहते हैं, डॉक्टर जरमैया, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर से हजारों किलो का वजन हटा दिया है। ये क्या है? ये आपके और परमेश्वर के बीच की रुकावट थी जो अभी हटा दी गई है। अभी आप यीशु के साथ संबंध में आकर रह सकते हैं। अब हम ये जानते हैं, लेकिन ये बात भी हमें जाननी जरूरी है, परमेश्वर के साथ शांति और फिर परमेश्वर की शांति भी है। एक से भी ज्यादा मौके पर यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उनके लिए और हमारे लिए शांति उपलब्ध है, जो इस योग्य है कि उनके दिल को शांत कर दे, चाहे उनकी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे जो भी कहानी हो। चलिए मैं 2 प्रतिज्ञा बताता हूं। यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरें। और फिर आगे इसी किताब में प्रभु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने अपने चेलों से ये वचन कहे और वो जानते थे कि बस कुछ ही घंटों में कि यीशु के साथ जो कुछ भी होगा उसके द्वारा उनकी जिंदगी बिखर जाएगी। और फिर भी कहा कि इन मुश्किल के बीच में भी वो शांति पा सकते हैं। ये तो भीतरी शांति है जो उनके अंदर भरोसा और स्थिरता लाएगी। यीशु ने जिस शांति की प्रतिज्ञा हमें दी है वो केवल हमारे तनाव के दर्द को दूर करने के लिए नहीं। ये परेशानियां तो अटल है और प्रभु यीशु मसीह के आने तक ये परेशानियां हमसे दूर नहीं होगी, लेकिन जो शांति प्रभु देते हैं ये तो स्थिर है, बिना डर की है, बिना चिंता की है। भरोसा है कि हमारी जिंदगी प्रभु के हाथों में रखी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब भी मुश्किलें आती हैं हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इसे दूर कर दीजिए प्लीज इसे दूर कीजिए। या प्रभु मुझे इस समस्या से निपटना नहीं आता है तो प्रभु आप ही हल कीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं 50 साल से भी ज्यादा समय से प्रार्थना कर रहा हूं और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, ये तो पूरी तरह से शून्य है। परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में इन सारी समस्याओं को आने देते हैं और फिर वो सारी परिस्थितियों को ऐसे लेकर आते हैं कि उनके बीच हम पर अपना बल प्रकट कर सके। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं कि हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दे और हमें यह दिखाए कि हमारी परेशानियों के बीच में, हमारी मुश्किलों के बीच में, हमारी चिंता के बीच में केवल प्रभु ही काफी हैं। और हम इस बात को पाते हैं कि हम तो इतने धनी हैं कि हर दिन हम भरोसे के साथ में उठ सकते हैं। आमीन। हम कहेंगे, मैं नहीं जानता दिन में क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे प्रभु पर्याप्त हैं। जी, मुझे ये गीत तो बहुत ही पसंद है, जिसे लिखा है जो डीमस सीजर ने, माई गॉड इज बिगर देन दिस। जब भी मैं अपनी जिंदगी की किसी बात के बारे में सोचता हूँ, चुनौतियों के बारे में सोचता हूँ, तो ये गीत गाता हूँ, मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है। और वो है भी। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, इसे कैसे जानेंगे? जब तक कि जिंदगी में मुश्किलें ना हो। प्रभु हमारे जीवन में मुश्किलें आने देते हैं ताकि दिखाए कि परमेश्वर कितने सामर्थी हैं। यानी हम यहाँ पर हैं, हम लोग सभी यहाँ पर है बिल्कुल शुरुआत में ही, और हम जानते हैं कि हम चिंता का ये जीवन जी रहे हैं और प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह का जीवन जिए। तो आज मैं शांति के लिए यहाँ पर कुछ कार्यनीति आपको बताता हूँ कि आप इसे अपने दिल में रखें जहाँ पर अभी चिंता बसी हुई है। मैं 5 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। यह ऐसे 5 सवाल है जिसका उपयोग जर्नलिस्ट अक्सर करते हैं। कैसे, क्या, कौन, कब और कहाँ। और ये हर एक कार्यनीति आप अपने दिल में लिख लीजिए। और इसमें है नंबर 1,
सवाल है, आप कैसे प्रार्थना करते हैं? बाइबल में ऐसे दो वचन हैं जो खास करके इसमें हमारी मदद करते जाते हैं जिंदगी की समस्या में। इनमें से एक है फिलिपियो 4 और दूसरा है मत्ती अध्याय 6 से। मैं कहूंगा कि चिंता के बारे में ये बाइबल के सबसे मुख्य वचन हैं। फिलिपियो 4, 6 और 7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियो 4, 6 और 7। यहाँ इस वचन में ये शब्द है चिंता। इसका सच में अर्थ है कि दो दिशा में खींचे जाना। ये तो आपके अंदर के भीतरी युद्ध के बारे में बताता है। आपकी भीतरी आत्मा में युद्ध हो रहा है जो आपको दो तरफ खींचता है। किसी ने कहा, अगर ये इतनी बड़ी बात है कि चिंता करे तो निश्चय उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। और मार्टिन लूथर ने कहा, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को चिंता करने दीजिए। और मार्क बैटरसन ने कहा, चिंता को प्रार्थना का अलार्म बनाइए, जब भी चिंता आती है तो प्रार्थना कीजिए। तो मेरा पहला सवाल है, इस कार्यनीति को देखने के लिए हमारा सबसे पहला सवाल तो यही है, आप कैसे प्रार्थना करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर चिंता से जा रहे हैं तो निश्चय ही आप प्रार्थना करते हैं। और मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि प्रार्थना करते समय आप क्या कहते हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप किस तरह की प्रार्थना करते हैं। और मैं आपको बताऊं मैंने क्या सीखा अपने व्यक्तिगत जीवन से और परमेश्वर के वचन से। जब मैं अपने जीवन में तनाव और मुश्किलों का सामना करता हूं तो दो तरह की प्रार्थनाएं मददगार होती हैं, जो कि प्रार्थना की चर्चा में अक्सर अनदेखे किए जाते हैं। पहला है उन्नतिशील प्रार्थना और दूसरी है सक्रिय प्रार्थना। तो चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। उन्नतिशील प्रार्थना क्या है? तो जब हम दबाव में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ कर आते हैं, प्रभु के पास आते हैं और अपनी सारी चीजों की लिस्ट प्रभु पर लाद देते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मुझे इसकी जरूरत है, मुझे अभी चाहिए, मुझे कल इसको देना है, समय के पहले इसे कर दिया तो बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन असली प्रार्थना तो परमेश्वर के लिए प्रेम की जीवन शैली है। ये तो परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, अपनी सूची को लेकर नहीं, लेकिन बस उसके ऊपर गौर करते चले जाना है। और अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये हमें और ज्यादा निराश करने वाले होता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से बातें करते हैं और उसे केवल अपनी समस्याओं के बारे में ही बताते हैं और हम उसे अपनी आराधना में ऊंचे पर विराजमान नहीं देखते हैं, तो हम बस यही कर रहे हैं कि अपनी समस्याओं को अपने अंदर और गहराई में उतारते जा रहे हैं। और प्रार्थना हमारी मुद्दों में यहाँ पर मदद नहीं लेकिन रुकावट होगी। मैंने इस बात को देखा कि जब भी मैं दबाव में होता हूँ, मेरे लिए आसान होता है कि मैं अपने मुद्दों की ओर ज्यादा ध्यान दूं और परमेश्वर के बारे में भूल जाऊं, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, तो ये होता है, परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ते जाते हैं जब तक कि मेरी सारी समस्याएं छोटी होती न जाएं। अगर मैं मेरी सारी समस्याओं को परमेश्वर को दूं तो मैं और मेरी समस्याएं ही होगी। लेकिन परमेश्वर के पास जब पहले जाता हूं तो मेरी समस्याएं हैं और मेरे पास परमेश्वर है और मेरे साथ प्रभु हैं। इस्राएलियों का यह उदाहरण आपको बताता हूं। जब इस्राएली कादेश बार्निया में गए और वो कनान देश में भेद लेने के लिए भेदियों को वहां पर पहले भेजते हैं। प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि वो देश उन्हें देंगे, लेकिन 10 भेदिए वहां पर जब गए तो उन्होंने वहां पर केवल दानवों को देखा। उन्होंने ये कहा कि दानव तो इतने बड़े हैं कि उनकी तुलना में हम तो उनके सामने टिड्डियों जैसे दिखते हैं। और उन्होंने आकर इस तरह से खबर दी कि हम वहां पर जाकर उन्हें जीत नहीं सकते, वो हमें खत्म कर देंगे, इतिहास से हमें मिटा देंगे। यानी वो देश तो दानवों से भरा है। लेकिन कालेब और यहोशू ने आकर कहा कि हम इसे निश्चय ही करने योग्य हैं। जानते हैं इन दो खबरों में सबसे बड़ा फर्क क्या था? फर्क तो यही था, ये नकारात्मक लोग जब वापस आए तो उन्होंने अपनी ही ज्योति में अपनी समस्याओं को देखना शुरू किया। लेकिन यहोशू और कालेब जब वापस आए, उन्होंने उन दानवों को देखा परमेश्वर की तुलना में। उन्होंने कहा, हमारे परमेश्वर के सामने वो दानव कुछ भी नहीं है, हम जीत सकते हैं। यही तो फर्क है। उन्नतिशील प्रार्थना का अर्थ है, उन्नतिशील प्रार्थना का मतलब यह है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं, कि आराधना को भूल जाएं। ऐसा मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं इसे ये शॉर्ट सर्किट कर देगा। ये पहली बात है। नंबर 2, जिसे मैं कहता हूं सक्रिय प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में मैंने ये सीखा, मैंने दूसरी किताब में इसके बारे में नहीं देखा, लेकिन मेरी पढ़ी हुई किताब में तो ये है। ये किताबों में होनी चाहिए क्योंकि ये तो बाइबल में है। हम प्रार्थना का संबंध जरूरत के साथ जोड़ देते हैं।
इसका मतलब है जब भी कोई ज़रूरत हो उस समय हम प्रार्थना करते हैं, मुश्किल के समय प्रार्थना करते हैं। हम तब प्रार्थना करते हैं जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पता नहीं कि क्या करें, हम परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर जरमैया, मैंने हर बात की कोशिश की है, बस अब प्रार्थना ही उत्तर है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि प्रार्थना को सबसे नीचे क्यों रखा जबकि इसे सबसे ऊपर रखना जरूरी था। सबसे पहले हमें वही करना चाहिए था, लेकिन अक्सर हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए यीशु ने क्या कहा लूका 18:1 में, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। प्रभु ने यह नहीं कहा कि सारी हिम्मत हार जाने के बाद में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने कहा नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। सक्रिय प्रार्थना का मतलब यह है कि मुश्किलों के आने के पहले से ही प्रार्थना करते चले जाएं। चुनौती हम पर आने के पहले उनका सामना करने के लिए शक्ति मांगना है। परीक्षाओं और मुश्किलों पर जय पाने के लिए पहले से ही प्रार्थना करते चले जाना, तो इससे आप अटल बात के लिए खुद को तैयार करते हैं, जबकि आपका मन इसके लिए व्यवहारिक नहीं होता है। इस तरह प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए यहाँ पर होता है और भविष्य में आपको बल देता है ताकि आप मुश्किलों परेशानियों पर जय पाएं। दूसरे शब्दों में, प्रार्थना आपका आखिरी पर्याय ना हो, लेकिन पहला पर्याय हो। इसके पहले आप संदेह और डर के कारण दबते चले जाएं, इसके पहले कि आप भटक जाएं, प्रार्थना कीजिए। जब आप चिंता, दबाव और तकलीफ में नहीं होते हैं, तभी प्रभु के बल के लिए उसे धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना करते जाइए ताकि आप आने वाली परेशानियों के लिए बल पाते जाए। यीशु ने यहाँ पर अपने चेलों से इस तरह से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो हर दिन हमें इस तरह से दिन की शुरुआत करनी है। प्रभु, आज के दिन मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, वहां पर जाने वाला हूँ, आपके बल के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रभु के व्यक्ति के रूप में यहाँ पर काम करना चाहिए, इन लोगों के जीवन में यीशु का प्रभाव लेकर आऊं। या आज मैं डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ, मुझे पता नहीं क्या खबर होगी, लेकिन मैं जानता हूँ आप पर्याप्त है, मुझे बल दीजिए। सक्रिय रूप में प्रार्थना कीजिए। उसके होने के बाद प्रार्थना मत कीजिए, पहले से ही प्रार्थना कीजिए। आमेन। ठीक है, अब इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, ये पहली बात है। नंबर 2, आप क्या सोचते हैं। फिलिपियो 4 में पौलुस ने लिखा, जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, यानी उन पर मनन किया करो। इसी वचन के भाग में आप प्रार्थना के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। अब इस सूची में पौलुस हमें बताता है कि हमें किस तरह की बातों के बारे में सोचते चले जाना है। यह स्पष्ट बताता है कि हमें अपने विचारों का मार्गदर्शन करना है। आप कहते हैं मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो मेरे मन में आते हैं। खैर, अगर यह संभव नहीं होता तो बाइबल ये नहीं कहती कि विचारों पर अधिकार करो। हमारे विचार का जीवन तो निश्चय उन्नति देने वाला जीवन हो, क्योंकि हमारे विचारों का जीवन तो हमारे बाहरी जीवन के लिए लॉन्चिंग पैड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन चिंता मुक्त हो, तो आप निश्चित चुनाव कर लीजिए कि आप उसमें किन किन बातों को आने देंगे। मैं इस बात पर जोर देते हुए कहूंगा कि आपके मन की वाटिका के लिए आप ही हैं। और मैं आपको हर तरह के व्यवहारिक निर्देश दे सकता हूं कि टेलीविजन बंद कीजिए। मैं ऐसे चैनल देखना चाहता हूं जिसे देखना सच में योग्य है, लेकिन अब तक एक भी नहीं मिला। यानी हमारे शहरों में देखिए सैकड़ों ऐसे चैनल हो गए हैं। एक बार मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये तो हमारी दुर्दशा है कि हमारे पास इतने चैनल्स हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ देखना चाहते हैं जो आपको उभारे, तो एक भी चैनल उसके लिए नहीं होता है। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको संख्या में तो ये नहीं बताऊंगा कि उस बेकार के बक्से के सामने कितने घंटे बैठना है, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत से चैनल्स हैं। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बंद रखें, क्योंकि वो तो संसार की सारी नकारात्मकता की बातों को आपके घर में लाता है और फिर आपके मन में लाता है, और उस पर जय पाना मुश्किल हो जाता है। मतलब राजनीतिक युद्ध, राजनीति की बातें और राजनीति जो कि इतनी गलत हो चुकी है दोनों तरफ से, ये तो निराश करने वाली बात है। आपको इन बातों से पीछा छुड़ाना होगा, इन सारी बातों को अपने दिमाग में से निकालना होगा। ये संसार जिसमें हम जीते ये तो बहुत बदसूरत है, और आपको अपने मन में बिल्कुल सही बातों को रखने के लिए सक्रिय हो जाना होगा, और ये अपने आप नहीं आने वाला है। अपने विचारों को प्रभु परमेश्वर के ऊपर लगाए रखें। ये महान वचन है यशायाह 26:3, जिसका मन तुम में धीरज धरे है, उसकी तू पूर्ण शांति में रक्षा करता है। पहला सवाल है, आप कैसे प्रार्थना करते हैं? दूसरा सवाल कि आप क्या सोचते हैं? तीसरा सवाल, आप किसके पीछे चलते हैं? चिंता पर जय पाने के लिए आपको केवल भली बातों पर सोचना ही नहीं है, लेकिन आपको उसके अनुसार जीना भी है।
इसका मतलब है कि आपको मेंटर चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप कभी भी आधारित रह सकते हैं। इसलिए पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा। फिलिपियों के इसी वचन के भाग में वो उनसे कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन करो और परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। फिलिपियों के लिए पौलुस का संदेश यही था, मैंने जो सिखाया उन पाठों को लो, जो मैं करता हूं उनके अनुसार करते जाओ, और तुम भी शांति के परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते चले जाओगे। शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चिंता करते हैं, तो एक मित्र बनाइए, उनके साथ में कॉफी पीजिए या फिर कलीसिया में एक छोटा सा समूह बनाइए। आप किसी के बारे में प्रोत्साहित करने वाली किताब पढ़िए, शायद प्रेरितों के बारे में जिन्होंने अपनी चिंता को परमेश्वर को सौंप देना सीख लिया है। तो परमेश्वर की शांति जो उनकी जिंदगी में है वो आपके जीवन की चिंताओं के ऊपर प्रभाव डाले। हम दूसरों से सीखते हैं, है ना? मैं हमेशा किताबें पढ़ता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ, और मैंने कई किताबें भी लिखी हैं। यह हफ्ता खत्म होने के पहले दोनों किताबें पूरी हो जाएगी। ये किताब मेरी मदद के लिए है कि मुझे उन्नति दे। आप इतने बूढ़े नहीं होते कि दूसरों से सीख नहीं सकते कि जिंदगी में कैसे बेहतर हो। आमेन। यानी आप कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या सोचते हैं, किसके पीछे चलते हैं। चौथी बात यह है, आप कहां पर जी रहे हैं। हमने देखा है कैसे, क्या और कौन, तो अब देखना है कि कहां पर। आपके विचार कहां रहते हैं, आप कहां पर रहते हैं। मैं आपको बताऊं, केवल 3 ही संभावना है। एक तो भूतकाल में जी रहे हैं, या भविष्यकाल में जीते हैं, या फिर वर्तमान काल में। यीशु ने कहा, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जरा सोचिए, भूतकाल तो केवल आपकी यादों में बसा हुआ है और भविष्य तो केवल आपकी कल्पनाओं में बसा हुआ है। केवल वर्तमान ही असली वास्तविकता में है। तो क्यों हम अपने वर्तमान को ही बर्बाद कर दे, हमारे अस्तित्व न रखने वाले उस संसार में से कुछ समस्याओं को लाकर, जैसे भूतकाल या भविष्य हो। यही तो होता है, जब आप भविष्य से परेशानियों को लेकर आते हैं तो अब दुगनी समस्याएं हो गई है। अगर आप भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं तो अपनी जिंदगी को लूटने के लिए 2 चोरों को अनुमति दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जीते हैं तो बाइबल ये कहती है कि प्रभु प्रतिदिन के लिए पर्याप्त है। एक बहुत ही अद्भुत वचन है व्यवस्था विवरण 33:25 से, और ये कहता है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। मुझे ये वचन पसंद है। इसका मतलब है, प्रभु मुझे पता नहीं कि बुधवार और गुरुवार के दिन क्या होगा, कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं ये तो जानता हूं, आज के दिन मेरे पास आपकी शक्ति तो है। जैसे मेरे दिन होंगे वैसे ही मेरी शक्ति भी होगी। मैं उसमें जीता हूं। मतलब मेरी जिंदगी में अभी बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं बैठकर बस केवल चिंता करूं तो व्यावसायिक चिंता करने वाला हो जाऊंगा। मैं बहुत से शब्दों को ले सकता हूं, लेकिन मैंने चुना है कि ऐसे न करूं। मैंने सीखा है। मुझे पता नहीं कल प्रभु क्या करेंगे, लेकिन यह जानता हूं कि प्रभु आज के लिए पर्याप्त हैं। प्रभु ने जो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की है उसमें मैं विश्राम से रहूंगा। प्रभु ने कभी झूठी प्रतिज्ञा नहीं की है। यानी आप कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या सोचते हैं, किसके पीछे चलते हैं और कहां जी रहे हैं, और अंत में आप शांति कब पाएंगे। क्या आपको याद है वो एक ग्राफिक फोटो नेपाम गर्ल की जो कि वियतनाम से आई थी? याद है? ये दर्दनाक तस्वीर थी। ये एक विवस्त्र 9 साल की बच्ची की तस्वीर थी जो सड़क पर दौड़ रही थी। हाथ हिल रहे थे, चेहरा मुड़ा हुआ था, और दूसरे बच्चे उसके साथ में दौड़ रहे थे, और उसके पीछे नेपाम के वो बादल थे जो उनकी ओर आकर उनकी चमड़ी जला रहे थे। उस लड़की का नाम है किम फ्यूक फान थी, और वो फंस गई थी साउथी अमेज बॉम्बिंग रेड में जो वियतनाम में उस समय छिड़ गया था। और जिस फोटोग्राफर ने ये फोटो ली थी उनका नाम था निक उट, जिसने फोटो निकाली और तुरंत अपना कैमरा नीचे रखा और उस छोटी सी बच्ची को वो हॉस्पिटल में लेकर चले गए और उसकी जान बचाई। यही तो बाकी कहानी है। टिम शारीरिक दुख में कई दशक तक रही, कई साल तक अपने ईश्वरों से प्रार्थना की जो उसके परिवार और पारंपरिक आस्थाओं ने सिखाया था। उसने चंगाई के लिए प्रार्थना की, कोई जवाब नहीं मिला। उसकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने और वो उसी क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन संसार उसे अलग तरह से जानता है। सरकार के दबाव के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और टूर पर उसे जाना पड़ा। वो परेशान और व्याकुल थी। जवाब ढूंढते हुए साइगॉन सेंट्रल लाइब्रेरी गई और वो वियतनामी आस्थाओं की किताबों को एक एक करके शेल्फ से नीचे उतारने लगी
और उसके सामने जो ढेर था उसमें नए नियम की एक कॉपी थी। कुछ किताबों को पढ़ने के बाद में उसने नया नियम लिया और उसमें से सुसमाचार पढ़ने लगी, और यीशु के दुख को देखकर वो भावुक हो गई, जैसे उसने क्रूस पर हमारे पापों को उठाया। और कुछ समय के बाद में 1982 के क्रिसमस ईव में एक आराधना सभा में किम ने अपनी जिंदगी यीशु को दी, और उस दिन संदेश था यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है। बाद में उसने लिखा कि मुझे शांति की कितनी जरूरत थी, मैं प्रेम और आनंद के लिए कितनी तैयार थी, मेरे दिल में नफरत और कड़वाहट भरी थी, मैं अपने सारे दर्द को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मृत्यु के करीब रहते हुए भी मैं इस यीशु मसीह को पाना चाहती थी। जब पास्टर ने संदेश पूरा किया तो मैं खड़ी हो गई और आइल में से चलते हुए सामने वेदी के पास आई, और मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए हाँ कहा। और वहां पर वियतनाम के एक छोटे चर्च में, जहां मेरी यात्रा शुरू हुई थी, पूरे युद्ध की गड़बड़ी में यात्रा शुरू हुई, एक रात पहले जहां पर पूरा संसार यीशु का जन्म मनाने वाला था, मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में न्योता दिया। उन्होंने कहा, दूसरे दिन क्रिसमस की सुबह जब मैं जागी, मैंने परमेश्वर से आने वाली चंगाई का अनुभव किया। मैं अंत में पूरी शांति में आ गई। कई साल के बाद किम का विवाह हुआ और वो कनाडा में आ गई। उन्होंने उस फोटोग्राफर से संपर्क किया जिन्हें वो कहती है अंकल निक, और वो हर हफ्ते बातें करते हैं। आज किम की जिंदगी का उद्देश्य है कि दूसरों को चंगाई दे, मसीह के प्रेम और शांति के द्वारा। सबसे अद्भुत बात है, जितनों ने किम का नुकसान किया, किम ने सभी को क्षमा कर दिया है। उसने अपने शारीरिक और भावनात्मक जख्मों के ऊपर जय पाकर क्षमा के द्वारा उद्धार की आशा को स्वीकार किया। वो समझ गई जब तक वो क्षमा नहीं करेगी, वो मसीह के करीब नहीं आ सकती है, ना दूसरों को उसके पास ला सकती है। तो सवाल है कि आप शांति कब पाएंगे? कब आप ऐसा करेंगे कि कैसे, कौन, कहां और क्यों अपनी शांति की प्राथमिकता बनाएंगे? आप कैसे प्रार्थना करते हैं? आप क्या सोचते हैं? किसके पीछे चलते हैं? और आपके विचार कहां रहते हैं? जब आप इन कदम के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आप जयवंत लोगों के हृदय को अपनी शांति से भर दे। यही तो वचन है, और इस संदेश के अंत में मेरी यही प्रार्थना भी है। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा शांति दे, हर प्रकार से। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16। याद रखिए, आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है कि आप विजय में और बल में और शांति और प्रेम में चलते जाएं। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उस महान विजय पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर। विश्वास और यीशु के साथ में नजदीकी ये आपको हिम्मत और साहस देंगे कि किसी भी चुनौती पर जयवंत हो जाएं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आज ही ऐसा कीजिए, और फिर अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताएं, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे, और मैं आशा करता हूं अगली बार फिर मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।